जब हर एक राज्यों में खतियान आधारित हो सकता है, हर एक राज्यों में भाषा आधारित हो सकता है, हर एक राज्यों में संस्कृति आधारित हो सकता है, तो झारखंड में क्यों नहीं हो सकता है? विरोधी मंच का कहना है कि यदि 1932 खतियान लागू होता है झारखंड में तो जो है खाटी झारखंडियों का जो है मनोबल बढ़ जाएगा और कहीं न कहीं बाहरी तबके का जो लोग है उन पर मारपीट कहीं होने ना लग जाए, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर ऐसा होना रहता तो बता दे, जिस तरह से धनंजय कुमार पुटुस ने रामगढ़ में जिस तरह से बयानबाजी दिए, तो कहीं न कहीं उन लोगों को लगता है जो बाहरी तबके के लोग हैं कि 32 लागू होने से यहाँ से उनको बोरिया बिस्तर बांध के भगाया जाएगा। क्या ये सत्य बात है? एकदम नहीं दादा, आप कहीं से भी हैं, बहुत सारे आपको बताते हैं। मांडू प्रखंड के एक ऐसा निमंत्रण रहेगा कि 11 नवंबर 2023 दिन शनिवार को सोहराय चाचर सह बरद खूटा का आयोजन किया गया हमारे रामगढ़ की ओर से, तो आप लोग भी आइए। जय झारखंड, जोहार झारखंड। दोस्तों, अभी जो है कोल्हान में जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि 1932 खतियान विरोधी मंच जो है टाइगर जयराम महतो का पुतला दहन किया जाता है विगत कुछ दिनों पहले। उससे पहले भी देखा जाता है कि रामगढ़ में एक जिला अध्यक्ष जो है टाइगर जयराम के प्रति अनाप शनाप बकते हुए नजर आते हैं। उसके बाद भी जो है धनंजय कुमार पुटुस जी का भी बयान आता है मीडिया के सामने, वो भी जो है टाइगर जयराम महतो का प्रति जो है टीका टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। तो उन्हीं तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि आज हमारे बीच चर्चा करने के लिए मौजूद है JBKSS के सक्रिय सदस्य पानेश्वर महतो जी, जो लगातार रामगढ़ की जन समस्याओं को धार देने का काम करते आए हैं। चाहे वो बूढ़ा खाप का मामला हो, चाहे वो भाषा आंदोलन हो, चाहे वो खतियान आंदोलन हो, तमाम विषयों पर जो है इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और धार देने का काम किया है। तो सबसे पहले दादा आपको हमारे चैनल में नमस्कार रहेगा, जोहार रहेगा दादा। जोहार, धन्यवाद। अजी दादा, अभी जो है विगत कुछ दिन पहले यानी कि 6 नवंबर को जमशेदपुर में टाइगर जयराम महतो का जो है पुतला दहन किया जाता है एक नामित चर्चित चौक पर। तो क्या कहेंगे कि इस प्रकार का जो है 1932 खतियान विरोधी मंच जो है टाइगर जयराम महतो को पुतला दहन करता है, ये किस प्रकार के लोग हैं जो उनका पुतला दहन करते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं इन लोगों को बहुत सारा यहाँ पर लाड प्यार मिला, इस वजह से इन लोगों को ऐसा लगने लगा कि झारखंड ही हमारा है और जो यहाँ के मूल खतियानधारी है उन लोगों के समांतर हमारा हक अधिकार है, जो कि ऐसा नहीं है। और उन लोगों ने जिस तरह से खतियान विरोधी मंच बना करके जिस तरह से जयराम महतो जी का पुतला दहन किया, तो उनके जवाब में हमारे JBKSS के टीम में हमारे झारखंडी भाइयों ने जवाब दिया एकदम मजबूती तरीके से। और आप देख सकते हैं कि उनसे ज्यादा मजबूत हमारी टीम दिखी। और अगर इस तरह चेतावनी भी दिया गया कि अगर इस तरह का घटना दोबारा घटती है तो जिस तरह से माहौल बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस माहौल को वे लोग बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और करेंगे, और इसका परिणाम वे लोग भुगतेंगे। बहुत बुरा परिणाम होगा उन लोगों के लिए। क्या दादा कह सकते हैं कि 8 नवंबर को जो है JBKSS की टीम जो है अपना आक्रोश रैली निकालती है जमशेदपुर में, और जितना भीड़ दिखा गया उस आक्रोश रैली में कहीं न कहीं उससे ज्यादा भीड़ थी। जिस भीड़ में जो है पुतला दहन किया जाता है उससे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है आक्रोश रैली में। तो क्या लगता है कि अब इस प्रकार का दुस्साहस करने का कुछ फिर से प्रयास करेंगे क्या इस प्रकार का जो है 1932 खतियान मंच? मुझे तो लगता है कि दोबारा दुस्साहस ऐसा नहीं करेंगे। और आपको बताते चले कि इस पुतला दहन में कहीं न कहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का भी हाथ है। जी। क्योंकि जिस तरह से हमारे JBKSS के साथियों ने आवेदन दिया अनुमंडल पदाधिकारी को कि हम लोग विरोध मार्च जिस तरह से माने पुतला दहन हुआ उस चीज का विरोध करते हुए हम लोग मशाल जुलूस निकालेंगे। उसके तुरंत बाद देखते हैं बन्ना गुप्ता के साथ में बाहरियों का एक बैठक होता है जिसमें तरह तरह का चर्चा परिचर्चा होता है। तो कहीं न कहीं बन्ना गुप्ता भी उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप लोग इसी तरह लगे रहिए, विरोध करते रहिए खतियानधारियों का, हम आपका संरक्षक के तौर पे खड़े हैं। तो कहीं न कहीं इस चीज का बन्ना गुप्ता को भी झेलना पड़ेगा।
अच्छा दादा, जमशेदपुर जो है पूरा तरीके से कहा जा सकता है कि वहाँ पर बाहरी लोग निवास करते हैं, जो टाउन एरिया है, और वहीं पर जो है इस प्रकार का मंच बना हुआ है। और जो भी 2-4 लोग हैं वो लोग जो है इस संगठन को सुचारू रूप से चला रहे हैं। और अगल बगल जो है जमशेदपुर के जो गांव देहात से लोग हैं वहाँ पर खतियानी भाइयों का जो है जमवाड़ा रहता है। तो क्या ये कह सकते हैं कि मतलब कुछ ही लोगों का जो है विरोध है, जो बाहरी तबके के लोग हैं केवल वही लोग विरोध कर रहे हैं? जी हाँ, एकदम पूरी तरह से इसमें बाहरी लोग ही हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हुए सभी लोग बाहरी हैं। इसी वजह से उन लोगों को खतियान आधारित स्थान नियोजन नीति रास नहीं आ रहा है। अच्छा दादा, वो लोग जो है विरोधी मंच जो है वो अभी हस्ताक्षर अभियान अभी भी उनका जारी है कि उनका कहना है कि हम लोग हस्ताक्षर करवाएंगे 11,000 लोगों का जो विरोध करते हैं 1932 खतियान को, उसको लेकर। और वो लोग जो है हस्ताक्षर करवा के जो अपने राज्य के राज्यपाल और राज्य के जो है मुख्यमंत्री के पास अपना गुहार लगाएंगे कि 1932 को जो है नकारा जाए। और जिस समय झारखंड का जन्म हुआ 15 नवंबर 2000 को, उस समय से जो है स्थानीय नीति को लागू करे। तो क्या कहते हैं कि 15 नवंबर 2000 को यदि लागू वो लोग करने का मांग करते हैं, क्या ये न्यायिक मांग है उनका? झारखंडियों को जो खाटी झारखंडी है उनको न्याय मिलेगा अगर ये एकदम? ये सब बेकार का मुद्दा है। देखिए, कहीं ना कहीं जब हर एक राज्यों में खतियान आधारित हो सकता है, हर एक राज्यों में भाषा आधारित हो सकता है, हर एक राज्यों में संस्कृति आधारित हो सकता है, तो झारखंड में क्यों नहीं हो सकता है? दादा वही तो, जबकि बिहार से ही हमारा झारखंड अलग हुआ है, वहाँ पर 1932 खतियान लागू है, तो फिर झारखंड में क्यों नहीं हो सकता है? वही तो बात है ना दादा। तो अभी जो है उनका और एक मांग है, विरोधी मंच का और एक मांग है, हमने वीडियो में सुना था। उनका कहना है कि जो भी झारखंड से मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं या फिर जिनका यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र है 2000 ईस्वी से पहले का, वो सभी लोग झारखंडी है कहलाएंगे या झारखंडी हैं। कितना सहमत है दादा? कुछ सहमत नहीं है। जब तक देखिए, हमने पूर्व में ही कहा कि खतियान आधारित, भाषा आधारित, संस्कृति आधारित जब हर एक राज्यों में है, तो झारखंड में मैट्रिक और इंटर क्यों? झारखंड में जन्म मरण क्यों? यहाँ पर भी देखिए, वर्तमान परिदृश्य में जयराम यानी खतियान और खतियान यानी जयराम। अच्छा दादा, क्या बोलेंगे? वो लोग विरोधी मंच का कहना है कि यदि 1932 खतियान लागू होता है झारखंड में, तो जो है खाटी झारखंडियों का जो है मनोबल बढ़ जाएगा और कहीं न कहीं बाहरी तबके का जो लोग है उन पर मारपीट कहीं होने ना लग जाए। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर ऐसा होना रहता तो बता दे, जिस तरह से धनंजय कुमार पुटुस ने रामगढ़ में जिस तरह से बयानबाजी दिए, तो उनसे हमारा पूर्व में ही मैंने 1-2 बार बात हो चुकी है और अच्छा बात हुई है। उनको पूछिएगा कि हमने उनको कभी भगाया है या हमने उनको कहा है कि आप बिहारी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका इस तरह से बयानबाजी आना दर्शाता है कि वो वाकई में बिहारी हैं और उनको खतियान आधारित स्थान नियोजन नीति रास नहीं आ रहा। अच्छा दादा, तो हम लोग कभी भी किसी भी बाहरी लोगों को भगाने का या फिर इस तरह का विचार भी मन में नहीं रखा है। हम लोगों ने सिर्फ यही कहा है कि झारखंड के लोगों को अपना हक और अधिकार मिलना चाहिए, और हक अधिकार तभी मिलेगा जब खतियान आधारित, भाषा आधारित, संस्कृति आधारित स्थान नियोजन नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति बनेगा तभी। अच्छा दादा, जो विरोधी मंच है वो लोग बोलते हैं कि हम लोग झारखंड का हित चाहते हैं, हम लोग भी झारखंडी है, लेकिन एक मैटर उठता है, एक विचार उठता है कि वो लोग जो है सिर्फ 1932 खतियान का ही विरोध कर रहे हैं। इससे पहले जो भाषा झारखंड में थोपा गया जबरदस्ती बाहरी भाषाओं को, उस समय तो वो लोग आंदोलन करते हुए नहीं दिखाई दिए, या फिर तमाम जन मुद्दा जो यहाँ झारखंड का हुआ उसमें किसी में उन लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा देखा नहीं गया या कभी भी मीडिया में आकर इस प्रकार का बयान नहीं दिए। लेकिन एकमात्र 1932 खतियान का ही लोग विरोध कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है? देखिए, कहीं ना कहीं वे लोग भी, भाषा के समय में वे लोग भी उतना ये नहीं था। लोगों ने सोचा कि देखिए, मैंने कुल मिलाकर के उनके जो विधायक हैं, बाहरी जो विधायक है,
उन लोगों के जगह में वे लोग मजबूती से अपनी पक्ष को रख रहे हैं। बाहरी पक्ष जो है, आखिर कहीं ना कहीं देखिए, बाहरी भाषा को लाया किसने, प्रस्ताव में दिया किसने, पारित किया किसने? तो ये बहुत बड़ी देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। हिंदी देखिए, हिंदी आपका क्षेत्रीय भाषा में आ जाता है, जबकि झारखंड के किसी भी क्षेत्र में आप सर्वे करा के देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रीय भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी है क्षेत्रीय भाषा में। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र भाषा के माध्यम से, हिंदी जो क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से बाहरी लोग, बाहरी तबके के लोग यहाँ पर प्रवेश करना चाहते थे। इसीलिए उन लोगों को फर्क नहीं पड़ा कि भोजपुरी मगही भी अगर हट जाए तो दिक्कत नहीं है। अच्छा दादा, कुछ दिन पहले जो है रामगढ़ जिला अध्यक्ष जेएमएम जो बयानबाजी देते हैं, टाइगर जयराम महतो के प्रति टीका टिप्पणी करते हैं, उसके बाद जो है धनंजय कुमार पुटुस टीका टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। तो क्या मकसद हो सकता है इन लोगों का, जो टाइगर जयराम महतो के बारे में इस प्रकार का बयानबाजी देते हैं, जो खाटी झारखंडियों का बात करते हैं, जो झारखंडियों का हित चाहते हैं, जो झारखंड के हित के लिए जो है अपना सारा कुछ निछावर कर दिया है? तो इस प्रकार के उनके प्रति टीका टिप्पणी करके उन लोगों को क्या मकसद हो सकता है? देखिए, मकसद कुछ नहीं, बस चर्चे में आना है, और उसके अलावा मकसद कुछ विशेष दिखता नहीं है। बस किसी तरह में से माने जो चर्चित चेहरा है उनके खिलाफ अल बल बोल देना, तो फिर जाहिर सी बात है जो चर्चित चेहरा उनके फॉलोअर्स होंगे, वे लोग टीका टिप्पणी करना चालू कर देंगे, सोशल मीडिया में लिखना चालू कर देंगे, आपसी चर्चा परिचर्चा करने लगेंगे, लोगों में उत्सुकता जगेगी कि आखिर ये बंदा है कौन। तो फिर जाहिर सी बात है वे लोग चर्चे में आ जाएंगे। तो बस एक सस्ता तरीका है, कम खर्च में ज्यादा चर्चा, तो वही चीज है टीका टिप्पणी करना, जो कि हुआ है। बाकी बात कहते हैं यदि झारखंडी है, झारखंडी है, और कुछ लोग भी कहते हैं कि झारखंड अलग हुआ है तब से झारखंडी है। अरे भैया, तो आप कोल्हान वाले लोग टूसू में नहीं दिखे? 11 नवंबर को रामगढ़ में सोहराय चाचर को लेकर के आयोजन किया गया है 11 नवंबर को, तो उसमें भी तो किसी बाहरी तबके के लोग या फिर जो अपने आप को झारखंडी कह रहे हैं वैसे लोगों का तो किसी तरह का कोई रुझान नहीं दिख रहा है, किसी तरह का कोई तैयारी नहीं दिख रहा है, ना ही किसी तैयारी बैठक में हुए आए हैं। तो आप किस चीज के लिए झारखंडी कहते हैं? ना आप झारखंड का भाषा संस्कृति जानते हैं, तो फिर आप झारखंडी हुए कैसे? ना आपके पास खतियान है। तो आपके नजर में आधार ये मैट्रिक तो नहीं होना चाहिए। यदि आप झारखंड की भाषा को जानते हैं, झारखंड की संस्कृति को जानते हैं, या फिर झारखंड का खतियान है आपके पास, तो फिर ही आप झारखंडी है। अन्यथा फिर आइए 11 नवंबर को दिखाइए अपना झारखंडियत। अच्छा दादा, बहुत कोई अभी भी समझ से परे है बहुत लोगों के कि 1932 खतियान लागू होने से झारखंडियों को क्या लाभ मिल सकता है और बाहरियों को क्या नुकसान हो सकता है। जरा इस पर थोड़ा क्लियर कर दीजिए एजेंडा को। देखिए, खतियान आधारित या फिर बैरिकेड के आधार पर भाषा संस्कृति ऐड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जितने भी झारखंड का रोजगार है वो सीमित क्षेत्र में बट जाएगा, सीमित लोगों में रह जाएगा। जिनके पास खतियान होगा वैसे लोगों के बीच में ही सिर्फ कंपटीशन होगा। वैसे तबके के लोग जो जिनके पास खतियान नहीं है, जिनको झारखंड की भाषा नहीं आती है, जिनको झारखंड की संस्कृति की जानकारी नहीं है, वैसे लोगों को वहां पर उस एग्जाम में फेस करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जबकि जिनके पास खतियान होगा, जो यहाँ की भाषा को जानते हैं, यहाँ की संस्कृति को जानते हैं, उनके लिए ये थोड़ा आसान होगा और उन्हीं के बीच में ये कंपटीशन किया जाएगा। तो बस यही बात है। अच्छा दादा, कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता है जो बाहरी तबके के लोग हैं कि 32 लागू होने से यहाँ से उनको बोरिया बिस्तर बांध के भगाया जाएगा। क्या ये सत्य बात है? एकदम नहीं दादा, आप कहीं से भी हैं, बहुत सारे आपको बताते हैं। मांडू प्रखंड के एक ऐसा पंचायत है जहाँ पर नेपाल का एक मुखिया है। अच्छा। नेपाल, उनके बाबूजी नेपाल के थे, वे यहाँ पे आए मांडू प्रखंड के, मांडू क्षेत्र में ही है। तो उनके बाबूजी जब आए वहाँ पर सीसीएल में कार्यरत थे, उनका बेटा जो है वो वर्तमान में एक पंचायत का मुखिया है। तो कहीं ना कहीं उनको तो किसी ने भगाया नहीं है।
जनता चाहेगी तो आपको भी विधायक बनाएगी, आपको भी मुखिया बनाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ के रोजगार में, हक और अधिकार में अगर हाथ मारिएगा तो फिर दिक्कत है। बाकी हम लोग किसी को भगाने नहीं जा रहे हैं। बाकी जिन्होंने बयानबाजी दिया था धनंजय कुटुस जी, तो उनसे भी पूछ लीजिएगा, उनसे भी हमारा वैचारिक विचार बात होते रहती है बीच बीच में। उनसे भी हमने कभी ये नहीं कहा कि आप बाहरी हैं, आपको यहाँ से भगा देंगे, या फिर अन्य किसी भी लोगों को हमने नहीं कहा। वे भी यहाँ पे रह रहे हैं, अपना कामा खा रहे हैं, हमको तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, झारखंडी जब अपना हक अधिकार मांगने के लिए, अपना हक अधिकार के लिए लड़ता है, तो उनके खिलाफ आप बोलिएगा तो फिर भैया झारखंडी मजबूर हो जाएगा। फिर आगे का जो नतीजा होगा उसके लिए जिम्मेवारी और जवाबदेही आपकी खुद होगी। अच्छा दादा, क्या संदेश आपके तरफ से रहेगा 1932 खतियान का जो विरोध करते हैं या फिर टाइगर जयराम महतो का टीका टिप्पणी करते हैं, तो झारखंडी युवाओं से आपका क्या संदेश रहेगा कि वो एकजुटता का इसी प्रकार परिचय देते रहें? जी हाँ दादा, इसी तरह से एकजुटता का परिचय देते रहें। साथ ही साथ देखिए, कहीं न कहीं जिस तरह से हमने पूर्व में कहा कि जयराम यानी खतियान और खतियान यानी जयराम, ये वर्तमान झारखंड की परिदृश्य है। यदि आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के जयराम महतो के खिलाफ कुछ टीका टिप्पणी करते हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय महिलाएं कहीं न कहीं ठोक ठाक के आपको उस गांव से बाहर कर देंगे। इतना जयराम महतो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। तो और एक बात यह भी है कि जयराम महतो के खिलाफ टीका टिप्पणी वही लोग कर रहे हैं जो बाहरी तबके के लोग हैं, साथ ही साथ किसी न किसी अन्य दल से संबंध रखते हैं, जिनका वजह से उनका रोटी नहीं चल पा रहा है, या फिर जिनके वजह से उनका दलाली नहीं हो पा रहा है, जिनके वजह से माने वे लोग विरोध पे उतर जा रहे हैं। तो बाकी सबों को संदेश रहेगा कि इसी तरह एकता बनाए रखें, क्योंकि इसी एकता में बल है। नहीं तो फिर कह सकते हैं बाहरी तबके के लोग इसी तरह से हमारी झारखंड की संस्कृति, हमारी झारखंड के लोगों का मजाक उड़ाते रहेंगे। बाकी अंतिम संदेश यही रहेगा कि एकता बनाइए रखिए, इसी तरह से संगठित रहिए, संघर्ष करिए। अच्छा, आपसे अंतिम सवाल रहेगा दादा कि 2024 सामने है, लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव होना है 2024 में, तो आप तमाम झारखंडी लोगों को जो अपना हक अधिकार के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, उनके लिए संदेश यही रहेगा कि हम लोगों ने हर तरह से आंदोलन को देखा है, हर तरह से आंदोलन किया है, लेकिन हम लोगों ने कहीं न कहीं हर तरह का आंदोलन में निराशा पाया है। हाँ, सकारात्मक भी हुई है कोई किसी बिंदु पर, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की जिस तरह से मंशा दिखती है, तो ऐसा नहीं लगता कि आंदोलन के माध्यम से हम लोग झारखंड नवनिर्माण कर पाएंगे। करेंगे, संभव है, लेकिन उसमें समय बहुत ज्यादा लगेगा। इसीलिए हम लोगों ने एक माध्यम चुना कि अगर लोगों की समस्याओं का समाधान या झारखंड नवनिर्माण करना है, तो कहीं न कहीं हम लोगों को उस पटल पर जाना होगा जहां से झारखंड नवनिर्माण की सपना है उसको साकार किया जाता है, किया जा सकता है। तो इसीलिए आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव में हमारे संगठन के लोग भी, हमारे झारखंडी बेरोजगार युवा भी इसमें आएंगे और मजबूती के साथ आएंगे और विधानसभा और सांसद भवन जाकर के नीति नियम बनाने का काम करेंगे। दादा, तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपको फिर से हमारी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको आभार। आपको जोहार रहेगा, नमस्कार रहेगा दादा। जोहार दादा आपको भी। बाकी एक निमंत्रण रहेगा कि 11 नवंबर 2023 दिन शनिवार को सोहराय चाचर सह बरद खूटा का आयोजन किया गया हमारे रामगढ़ की ओर से। तो आप लोग भी आइए, आप लोगों को भी नेहर रहेगा, आमंत्रण रहेगा। सिद्धू कान्हू मैदान, जिनको जिला मैदान से भी जानते हैं, वहां से पदयात्रा करते हुए अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ में, अपने ढोल नगाड़े को साथ में और सोहराय चाचर गीत के साथ में हम लोग थाना चौक होते करते, सुभाष चौक होते हुए रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ तक पहुंचेंगे।
और रामगढ़ कॉलेज के ग्राउंड में हम लोग भरत खूटा करने के बाद कार्यक्रम का समापन होगा। तो आप लोग भी आइए। 11 नवंबर दिन शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का कार्यक्रम है। आइए, झारखंडी एकता का परिचय दीजिए और झारखंडी संस्कृति को, झारखंडी पर्व को देश के, विश्व के एक जिस तरह से देश में पर्व त्योहार को जाना जाता है, उसी तरह सोहराय को भी जानना चाहिए। तो आइए हम सभी लोग मिल करके इस सोहराय को मनाते हैं। धन्यवाद। जोहार जोहार जोहार। तो दोस्तों अभी सुने पानेश्वर जी की बातों को, तो आप लोगों को इनका बात कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो में नए हैं तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ठीक है दोस्तों, आज हम यही वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय दोस्तों।